सेमिनार में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो ये सेमिनार है, आज की जो ये ट्रेनिंग है, वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जो हमारी वेलनेस की प्रोडक्ट है उसके ऊपर ही है। राइट दोस्तों, वेलनेस जो है किसी ने यहाँ पे लिखा है नो वॉइस। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए क्योंकि बाकी सारे लोगों को आ रही है आवाज, तो प्लीज आप अपना नेट चेक कीजिए तो आपको अच्छे से आवाज आ जाएगी। तो दोस्तों, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है वेलनेस कैटेगरी। और वेलनेस कैटेगरी का अगर मैं फ्यूचर कहूँ तो आज जो है, आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, उसके अंदर वेलनेस बहुत जरूरी है। जो हमारी भागदौड़ वाली लाइफ हो गई, खाना पाना ठीक से नहीं है, टाइम से खाते नहीं है, जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए वो भी हम ठीक से नहीं लेते हैं, तो उसके कारण हमको काफी सारे हेल्थ इश्यू आते हैं। राइट दोस्तों, अभी मेरी आवाज आ रही है? गुड मोदिकर मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से? अभी क्लियर आवाज आ रही है? ओके, चलिए। ओके, तो दोस्तों जैसे मैं बता रही थी कि आज की जो लाइफ है हमारी बहुत ही फास्ट लाइफ है, और वो फास्ट लाइफ होने की वजह से हमारे हेल्थ के इश्यू बहुत ही बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह से जो हेल्थ कैटेगरी हमारी है, वो जो कैटेगरी है वो अभी बूम कर रही है। उसके ऊपर आप देखोगे तो काफी सारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की प्रोडक्ट लेके आते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर एक लोगों को अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। राइट दोस्तों, तो अभी जो दो इंडस्ट्री बूम कर रही है वो एक है उसमें से हमारी हेल्थ की कैटेगरी, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी ब्यूटी यानी कि कॉस्मेटिक्स, जिसमें स्किन केयर भी आ जाता है और मेकअप भी आ जाता है। तो ये जो दो कैटेगरी है वो दोनों कैटेगरी मोदी केयर में है, और वो दोनों कैटेगरी अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, क्योंकि वो आज की डिमांड है। आज के लोगों को अभी अवेयरनेस आ गई है कि हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे तो ही हम हेल्दी रह पाएंगे और हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। राइट दोस्तों, तो हमारे पास हमारी मोदी केयर की जो प्रोडक्ट्स है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम ये मोदी केयर की प्रोडक्ट्स का, हर एक प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेते हैं, तब काफी सारे लोगों को इश्यू आते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किसको दे। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए है, सब प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, और काफी सारे कंफ्यूजन भी होते हैं। राइट दोस्तों, ऐसा ही होता है। मुझे भी ऐसा हुआ था जब मैं ट्रेनिंग लेने के गई थी, बड़ौदा गई थी, पूरा दिन मैंने ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद वापस कंफ्यूजन होता है। हाँ, लेकिन काफी सारे कंक्लूजन भी मिल जाते हैं, काफी सारे सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। राइट, लेकिन ये हेल्थ की कैटेगरी ऐसी है कि आपको बार 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 उसकी नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, अपडेट होना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने तो कई बार 4-4 दिन की हेल्थ की ट्रेनिंग भी ली है। राइट, तो अभी जो फास्ट लाइफ हो गई है, तो मैं ये बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको भी 4-4 दिनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। राइट, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में क्या है और उसको किसको दे सकते हैं। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं जो जाऊंगी वो डिजीज वाइज जाऊंगी, ताकि काफी सारे लोगों का जब समझाते हैं प्रोडक्ट तब वही बताते कि ये प्रॉब्लम है तो क्या दे, वो प्रॉब्लम है तो क्या दे। राइट, और किसी को भी जितनी भी प्रोडक्ट समझाते हैं तो जरूर नहीं कि सारा का सारा हमको याद रहे। राइट, तो हमको यही कंफ्यूजन होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट हमको देना है। तो मैं कुछ कुछ, ऐसा नहीं है कि यही देना है, लेकिन लगभग 90% आपको यही देना होता है। तो आपकी जो भी क्वेरी है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। मैं इतना प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी आपकी सारे क्वेश्चन के आंसर में दे पाऊं। राइट, दूसरा कि ज्यादातर हमारे अंदर ना ये हेल्थ की कैटेगरी को लेके काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को ये देखा है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तब ये बताते हैं कि मैडम मेरा एक पेशेंट है और उनको ये प्रॉब्लम है, तो मैं मोदी केयर की क्या दवाइयां दूं। राइट, तो दोस्तों पहले तो ये बड़ा सा जो गलत फहमी है वो दूर कर दीजिए कि मोदी केयर में कोई भी दवाई नहीं है, प्लस मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और आप भी कोई डॉक्टर नहीं हो कि कोई पेशेंट को चेक करो। राइट दोस्तों, तो हमको जिसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछना है, और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हमको उसको फूड सप्लीमेंट देनी है,
ये हमारे पास जो है वो फूड सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है, क्योंकि जो दवाई होती है उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होती है, हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो है वो फूड सप्लीमेंट है, और फूड सप्लीमेंट जो होती है उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, और हमको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। फूड सप्लीमेंट क्या है, पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि मैडम मोदी केयर में ना मेरे जो अपलाइन है ना, उनके मम्मी को जो भी प्रॉब्लम था वैसे ही सेम प्रॉब्लम मेरी मम्मी को भी है। तो मैंने देखा कि अपलाइन की मम्मी को ठीक हो गया, तो वैसे ही सेम प्रोडक्ट मैंने मेरी मम्मी को चालू कर दिया है, लेकिन 6 महीना हो गया मेरी मम्मी को ठीक नहीं हुआ है। राइट दोस्तों, उन्होंने ये बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉपी की, लेकिन कॉपी भी 100% नहीं की। उन्होंने क्या किया कि उनके मम्मी की जो डॉक्टर की दवाई थी ना, वो उन्होंने टोटली बंद कर दी और सिर्फ फूड सप्लीमेंट के ऊपर आ गए दोस्तों। तो ये नहीं करना है, आपकी जो भी डॉक्टर की दवाई चलती है वो तो आपको चालू रखना है, लेकिन साथ में आपको फूड सप्लीमेंट लेना है। राइट? तो ये आप जो भी कर रहे हो वो गलत है, कि किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज की गोली बंद करा दो, साथ में फूड सप्लीमेंट दे दो बंद कराने के बाद, तो वो नहीं चलेगा। हमको जो भी दवाई चल रही है उसके साथ देना है। तो फूड सप्लीमेंट लेने से क्या फायदे होते हैं वो लोगों को समझाना है हमको, और खुद हमको भी समझना है। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि फूड सप्लीमेंट क्या है एक्चुअली। फूड सप्लीमेंट यानी कि एक तरीके का खाना, कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भी कमी रह जाती है वो कमी को फुलफिल करने का काम करता है। प्लस ये टोटली ऑर्गेनिक होता है, और जो लाइव पौधे होते हैं उसमें से ही लिया गया है। इसमें कोई भी तरीके का केमिकल्स नहीं है, यानी कि ये वन टाइप ऑफ खाना ही है जिसको कह सकते हैं कि विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब कुछ इसके अंदर है। राइट? तो हम जो खाना खाते हैं उसमें भी यही होता है। राइट? लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा मील होता है, हमारा जो खाना होता है, उसमें कुछ ना कुछ हमारी कमी रह जाती है, और वो कमी रहती है उसकी वजह से हमको काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फूड सप्लीमेंट हमको देना है एक अच्छे खाने के तौर पे, कि हम कोई भी दवाई ले लेकिन एक अच्छा खाना होना बहुत जरूरी है। राइट दोस्तों? तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कैल्शियम की अगर बात करूं, कि हमारे पास कैल्शियम है। राइट? तो कैल्शियम जो है वो 30 के बाद हर कोई ले सकता है एज ए फूड सप्लीमेंट। इसको लिख के देने की जरूरत नहीं है। आप कैल्शियम लोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। और 30 के बाद क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है, जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो कम हो जाता है। एब्जॉर्ब अच्छे से कैल्शियम होता ही नहीं, प्लस जो कैल्शियम बनता है वो भी बनना बंद हो जाता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो सफिशिएंट कैल्शियम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसी वजह से हमको कैल्शियम की कमी होती है, और इसकी वजह से हमको ऊपर से फूड सप्लीमेंट लेनी है, फूड सप्लीमेंट के तौर पे कैल्शियम लेनी पड़ती है। राइट दोस्तों? तो कैल्शियम की कमी है और आप डॉक्टर की कैल्शियम ले रहे हो तो उसके साथ कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर की कैल्शियम बंद कर दो और हमारी कैल्शियम ले लो, वो कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन क्या है कि आप अगर डॉक्टर ने मल्टीविटामिन लिख के दी है तो वो, और मोदी केयर की, तो आपको आइदर आप मोदी केयर के लो या तो फिर आप डॉक्टर की लो। तो दोनों में से कोई एक ही लेनी है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, उसमें जो दवाइयां होती है, बीपी की होती है, फिर थायराइड होता है, यूरिक एसिड होता है, तो उसमें क्या होता है कि दवाई होती है और वो हमको लेनी ही पड़ती है। तो वो दवाई के साथ हमारी फूड सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने अगर मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम है उसमें साथ में मल्टीविटामिन भी लिख के दी है, तो वो मल्टीविटामिन स्किप करके आप हमारी मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। राइट दोस्तों? तो ये हमको खास ध्यान में रखना है। प्लस मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले शुरुआत में जो करूंगी वो जो डोसेज है उसके ऊपर मैं करूंगी, और उसके बाद प्रॉब्लम्स में कौन सी कैसे देनी है। तो आप डोसेज समझ लेना, बहुत ही इजी है। ज्यादातर लोगों को हर बार कितना भी हम समझाएं, हर बार वो डोसेज पूछते हैं कि कब लेना है, कैसे लेना है। राइट? तो पहले तो कोई भी फूड सप्लीमेंट आप जब आप कोई भी फूड सप्लीमेंट लेते हो तो हमको ये ध्यान में रखना है उसका पैकेजिंग। देखेंगे आपके कोई भी फूड सप्लीमेंट में अगर वो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में या सॉफ्ट जेल के फॉर्म में होगी तो उसमें 30 होगी या 60 होगी या 90 होगी या 100 होगी। राइट? तो वो पैकिंग हमको देखना है कि कितना है। मान लो कि 30 है, 30 का पैकिंग ही है, तो हमको ये समझना है कि डेली 1 ही लेनी है हमको।
राइट। आपके जो भी सवाल के हैं आंसर मैं दूंगी, पहले ये डोसेज जो है वो समझ लीजिए और वो लिख देना, ताकि आपको बार बार डोसेज पूछने की जरूरत ना पड़े। तो जो भी हमारी टैबलेट्स है, फिर हमारे पास कैप्सूल है या सॉफ्ट जेल है, जो भी है, जो भी फॉर्म में है, राइट, तो उसमें देखना है कि कितना है। आप मल्टीविटामिन देखोगे तो वो 30 ही है, तो हमको पूरे दिन में एक ही लेनी है। और मल्टीविटामिन जब आप लोगे तो वो सुबह में ही लेनी है, राइट। तो वो हमको ध्यान में रखना है। जो प्रोडक्ट में 60 टैबलेट आती है या 60 कैप्सूल आती है या 60 सॉफ्ट जेल आती है, तो समझना है कि दिन में 2 बार लेनी है, सुबह में लेंगे और शाम को लेंगे, राइट। अगर 90 है तो हमको वो 2 या 3 ले सकते हैं। अगर हमको प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम 3 भी ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल है तो हम 2 भी ले सकते हैं। तो जिसमें 90 है उसमें आप 2 या 3 दोनों ले सकते हो, राइट। समझ में आ गया। फिर बारी आती है जूसेस की, जैसे कि हमारा नोनी जूस है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है। तो जूस जो भी होता है, हमारा कोई भी जूस होता है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे आपको फ्रिज में ही रखना है, ये पहली शर्त है, राइट। और जो भी हमारे जूस होते हैं वो 1 महीना या 1.5 महीना तक ही अच्छा रहता है। तो हमको जो भी जूस ओपन करेंगे तो 1 1.5 महीने के अंदर वो सारे जूसेस हम लोग खत्म कर देंगे। और जो क्वांटिटी हमको लेनी होती है जिस हिसाब से हम लेते हैं, तो वो महीना या 1.5 महीना में खत्म हो ही जाता है, राइट दोस्तों। तो ये खास ध्यान रखना है कि आंवला जूस, एलोवेरा जूस या नोनी जूस, कोई भी जूस आप लेते हो तो उसको ओपन करना है, फ्रिज में रखना है। और जब आप यूज करने के लिए फ्रिज में से बाहर निकालोगे, तब वो बॉटल को अच्छे से हिलाना है। जो अंदर के जो भी फाइबर्स है, जो भी न्यूट्रिशन है, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद ही हमको लेना है और तुरंत ही फिर हमको फ्रिज में रख देना है, राइट। दूसरा हमको ये ध्यान में रखना कि जो भी जूसेस होते हैं उसमें मात्रा होती है। तो नोनी जूस है, उसमें मात्रा है कि जब भी आप नोनी जूस स्टार्ट करोगे, जब भी आप नोनी जूस स्टार्ट करते हो, तो नोनी जूस को आपको शुरुआत आपको 5 ml से ही लेनी है। जूस हमेशा 2 टाइम ही लेने पड़ेंगे आपको। जो भी जूसेस है उसको भी हमको 2 टाइम लेना है। जब भी लेंगे उसको हिला के लेंगे और फ्रिज में रखेंगे। और उसकी जो मात्रा रहेगी, तो सिर्फ नोनी जिसमें ध्यान रखना है कि शुरुआत हम 5 ml से करेंगे, 3 दिन के लिए 5-5 ml लेंगे, चौथे दिन से 4-5-6, ये 3 दिन हम 10-10 ml लेंगे, और फिर 7वें ही दिन से आप 15-15 ml से लेके 15-20 या 30 ml भी ले सकते हो, और वो भी दिन में 2 बार, राइट। और जब भी आप जूस चालू करो, कोई भी जूस, तो कंटिन्यूअस नोनी जूस तो कंपलसरी 6 मंथ तक आपको लेना ही लेना है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। किसी ने लिखा है यहाँ पे कि 1-2 महीने के ऊपर हो जाता है तो क्या वो खराब हो जाता है? हाँ, खराब हो सकता है। तो 1.5 महीने के ऊपर आपको जूसेस जो है उसमें, क्योंकि जूस है वो लाइव है, राइट। उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव है, हम जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, जो नुकसान नहीं करते होते हैं, वैसे वाले होते हैं। और उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो नुकसान करने वाले नहीं होते हैं। और हालांकि हमारे पास नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, तो नेचुरल जो भी चीज होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है, इसलिए हमको ये बहुत ही जल्दी खत्म करने होते हैं। बाहर जो होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा ऐड किए गए होते हैं, इसलिए वो ज्यादा चलता है, लेकिन ओवरऑल आगे चल के वो हमको नुकसान करता है। तो मोदी केयर में जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं के बराबर होता है, राइट, जो हमको कुछ भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमको फ्रिज में रखना कंपलसरी है, राइट। राइट। तो हम जूस के बारे में बता रहे थे कि जूस को कैसे लेना है, तो समझ में आ गया नोनी जूस कैसे लेना है। आंवला जूस और एलोवेरा जूस है वो भी हमको 2 बार दिन में लेना है, लेकिन वो हम शुरुआत से ही 15 से 20 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, राइट। दूसरा हमको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी नोनी जूस और एलोवेरा जूस मिक्स करके नहीं लेंगे, दोनों अलग अलग ही लेंगे। और जो अलग अलग लेंगे उसमें टाइम ड्यूरेशन रखेंगे। मान लो कि नोनी जूस आपने सुबह में लिया है, तो 2 घंटे के बाद आपको एलोवेरा जूस लेना है, एक साथ आपको नहीं लेना है, ये आपको खास ध्यान में रखना है, स्पेशली नोनी जूस और एलोवेरा जूस। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो उसको डाइजेशन में थोड़ा हैवी है, तो दोनों एक साथ लेंगे तो डाइजेशन में हैवी रहेगा, इसलिए दोनों को अलग अलग टाइम पे लेना है, एक साथ मिक्स करके कभी भी नहीं लेना है। हाँ, आप आंवला जूस और एलोवेरा जूस मिक्स कर सकते हो, नोनी जूस और आंवला जूस आप मिक्स कर सकते हो,
ये आप कर सकते हो, राइट। दूसरा कि जब भी हम फूड सप्लीमेंट लेंगे तो हमेशा खाने के आधे घंटे बाद, यानी कि खाना जब भी आप खाने वाले हो उसके आधे घंटे पहले आप ले सकते हो, राइट। या तो फिर आप भूल गए, मान लो कि खाने से पहले लेना भूल गए, तो कोई बात नहीं, खाने के बाद ले लो, आधे घंटे के बाद। और आपको वो भी याद नहीं रहता है तो आप तुरंत ले लो, उसके बाद तुरंत खाना खा लो तो भी चलेगा। और अगर मान लो पहले भी भूल गए, बाद में याद आया, तो खाने के बाद तुरंत ले सकते हो। आपको भूलने की आदत है तो आप बाद में भी तुरंत ले सकते हो। उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि भाई पहले क्यों लेना बाद में क्यों लेना, दोनों तरीके से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो लेकिन अगर हो सके तो आपको खाने से आधा घंटे पहले लोगे तो उसका बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट हमको मिल सकता है, राइट। कई लोग तो खाने के साथ भी बीच में भी ले लेते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि फूड सप्लीमेंट यानी कि वन टाइप ऑफ खाना ही है, तो आप बाद में या पहले ले सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। आंवला जूस और एलोवेरा जूस दोनों एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं। सिर्फ एलोवेरा जूस और नोनी जूस दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है, अलग अलग आप ले सकते हो। मान लो कि आपने पहले नोनी जूस लिया, तो अगर आपको एलोवेरा जूस भी लेना है तो 2 घंटे के बाद एलोवेरा जूस लेना। दोनों को मिक्स मत करना है, एक बार एक चीज अच्छे से हजम हो जाए उसके बाद दूरी आप ले सकते हो, राइट दोस्तों। चलिए ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये मैंने मात्रा बता दी कि जूसेस जो भी है वो दिन में 2 बार लेने हैं। जो भी फूड सप्लीमेंट 60 है, जिसमें 60 टैबलेट या सॉफ्ट जेल या कैप्सूल आती है, वो भी दिन में 2 बार लेनी है। लेकिन जिसमें 30 ही है, 30 ही है, तो 30 अगर है तो आपको वो दिन में एक ही बार लेनी है। और हमारे पास एक ग्लूकोसामाइन करके है जिसके अंदर 120 टैबलेट आती है, तो 120 टैबलेट यानी कि दिन की 4 लेनी है, 2 सुबह में और 2 शाम को, उस हिसाब से हमको लेनी है, राइट। तो डोसेज आई थिंक आपको समझ में आ गया, तो मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगी, ये आपको लिख लेना है, तो हर एक में आपको ये काम आएगा, राइट। फिर हमारी ओके, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं जाती हूँ, डिसीज वाइज में जा रही हूँ। ओके, मैं अभी डिसीज वाइज जा रही हूँ। आई थिंक आपके जो भी सवाल आ रहे हैं आपको उसमें सारे लगभग आंसर मिल जाएंगे, तो जो मैं बताते जा रही हूँ उस हिसाब से आप लिखते जाइए, राइट दोस्तों। दूसरा मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देती हूँ कि जो भी जिसको भी ज्यादा प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसको दवाई हमेशा लेने के लिए बोली है, जैसे कि डायबिटीज होता है, बीपी होता है, फिर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, किसी को B12 ज्यादा कमी है, B12 की ज्यादा कमी है, और अगर उनको फूड सप्लीमेंट क्या होता है धीरे धीरे असर करता है, एक ही तुरंत ही आपको नहीं मिल जाती है। तो जो भी डॉक्टर की दवाई है वो साथ में चालू रखो और उसके साथ आप फूड सप्लीमेंट चालू रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कैल्शियम ऐसा ना हो कि डॉक्टर ने भी लिखी और आप भी दो, मल्टीविटामिन भी ऐसा ना हो कि आपने भी दी और डॉक्टर ने भी लिख के दी, राइट। तो वो ही सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई चीज में ध्यान नहीं रखोगे, डॉक्टर की दवाई के साथ आप ये दे सकते हो, राइट दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आपने लिखे हैं, लेकिन अगर आपके कवर नहीं होते तो बाद में आप लिख लेना, मैं सारे प्रॉब्लम्स अभी कर रही हूँ, अगर कवर नहीं होते तो बाद में आप मैसेज करना, तो आपको वो सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। चलिए हम चलते हैं पहले बैलेंस डाइट पे। यानी कि अगर आपको एक अच्छा बैलेंस डाइट चाहिए, यानी कि अगर आपको देखो प्रॉब्लम्स हमको ऐसा लगता है कि हमको नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होती ही होती है, राइट। तो हमको क्या करना है कि बैलेंस डाइट यानी कि अभी अच्छा खाना अगर हमको खाना है तो हम मोदी केयर से कौन कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो उसके अंदर है ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, ऑल प्लांट प्रोटीन और मल्टीविटामिन, ये दोनों जो चीज है हम हमारे जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम रेगुलर वे में ये लॉन्ग लाइफ ले सकते हैं, राइट दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो ओबेसिटी, यानी कि जिसका वजन ज्यादा हो, और दूसरा मैं लूंगी कि जिसका वजन कम हो। तो जिसका भी वजन ज्यादा हो
उसको हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, वो वजन ज्यादा वजन होता है उसकी ही होती है। तो जो ओबेसिटी है उसके लिए क्या करे, तो उसके लिए पहले तो एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। अगर वो एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटा या 1 आवर उसको चलने के लिए बोलिए, राइट। दूसरा, हम 3 टाइम के मील लेते हैं, सुबह में लेते हैं, दोपहर में लेते हैं, रात को लेते हैं, राइट। तो हमको 3 में से कोई भी एक, और मैं तो ये कहूंगी कि रात का जो खाना है उसमें ही आपको शाम के टाइम पे प्रोटीन ले लेना है, शाम के टाइम पे, यानी कि एक टाइम का खाना आपको छोड़ देना है और आपको ले लेना है प्रोटीन क्रेस्ट। जो ओबेसिटी है उसमें मैं सजेस्ट करूंगी प्रोटीन क्रेस्ट, आप दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हो, राइट। और उसके साथ आप ग्रीन टी दिन में 2 बार लीजिए। ये जो 2 प्रोडक्ट है ना, और उसके साथ आप अगर साथ में देना चाहते हो तो डिटॉक्स और आंवला जूस, ये दोनों आप एज ए सपोर्ट में दे सकते हो। बाकी ये जो 2 प्रोडक्ट है, क्रेस्ट और ग्रीन टी, ये 2 प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, राइट। तो इस हिसाब से ओबेसिटी वाले को दोगे ये 2 प्रोडक्ट तो उसको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। जिसको भी अपना वजन बढ़ाना हो, राइट, उसका वजन बढ़ाना हो, वजन कम है उसको ज्यादा करना हो, तो उसको क्या करना है, खाना स्किप नहीं करना है। यानी कि अगर वो सुबह में नाश्ता करता है तो अच्छे से प्रोटीन ले लेना है, राइट। जो भी प्रोटीन हमारा होता है, प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन या प्रोटीन क्रेस्ट, दोनों में से जो भी उसको लेना है वो ले सकते हैं। और उसके अंदर या तो फिर बनाना, या तो फिर अंजीर, या फिर खजूर, वो दूध जो मिल्क होता है वो मिल्क, क्रेस्ट या प्रोटीन प्लांट प्रोटीन या क्रेस्ट, या और ये जो बनाना है या जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो वो ड्राई फ्रूट, बादाम या काजू जो भी डालना है, तो ऐसा अच्छे से एक मिल्क शेक बना लो और सुबह में खाना जो भी खाते हो, नाश्ता करते हो, उसके साथ ये ले लो, राइट। तो उसको अच्छे से सुबह में प्रोटीन मिल जाएगा, तो उसका जो वेट है वो अच्छे से पुट ऑन हो पाएगा। और खाना उसको स्किप नहीं करना है, अच्छे से 2 टाइम 3 टाइम जो भी वो खाता है वो अच्छे से उसको खाना है, राइट। तो उससे उसका वेट बढ़ेगा। और साथ में वो मल्टीविटामिन भी लेंगे, जिसको भी वजन ज्यादा उसको बढ़ाना है। तो ये 2 चीज उसको खास ध्यान में लेनी है, या तो फिर प्लांट प्रोटीन या तो फिर क्रेस्ट, ये दोनों में से कोई भी एक, और मल्टीविटामिन, राइट। तो ये दोनों चीज, जिसको भी वजन ज्यादा बढ़ाना हो उसके लिए, और जिसको कम करना हो उसको क्या करना है, उसको शाम का खाना नहीं खाना है, उसकी जगह पे उसको प्रोटीन क्रेस्ट लेना है। प्रोटीन क्रेस्ट वो पानी में लेंगे या तो फिर बिना मलाई के दूध में लेंगे, और उसके साथ वो फ्रूट्स भी खा सकते हैं या सलाद भी खा सकते हैं थोड़ा बहुत, राइट। तो वो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम का खाना स्किप करेंगे तो हम दे सकते हैं। किसी ने यहाँ पे लिखा है कि किडनी प्रॉब्लम में नोनी जूस दे सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स में मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ भी मत दीजिए। किडनी प्रॉब्लम्स जिसको भी है उसको कभी भी हमको छेड़ना नहीं है, राइट। तो वो किडनी प्रॉब्लम जिसको भी है उसको 2 हाथ जोड़ देना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट दोस्तों। चलिए, तो दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है, थायराइड। थायराइड में क्या दे, आप देखोगे कि ज्यादातर लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो थायराइड में हम क्या दे सकते हैं, तो थायराइड में बेस्ट है, थायराइड क्या होता है कि उसमें हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, और लेडीज में ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है, और लेडीज को भी थायराइड होता ही होता है। तो थायराइड के आपकी जो भी दवाई आपको डॉक्टर ने लिख के दी है वो तो आपको लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ में आपको लेना है फ्लैक्सऑयल आपको खास लेना है। आंवला जूस थायराइड के लिए बेस्ट होता है, और साथ में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रेड कोरियन जिनसेंग दीजिए, बहुत ही अच्छी है। रेड कोरियन जिनसेंग, फ्लैक्सऑयल और आंवला जूस, ये आप थायराइड में दे सकते हो, राइट, ये बेस्ट है। देखो, कई सारे लोग नोनी के बारे में पूछते हैं। नोनी प्रोडक्ट ऐसी है ना कि वो आप जो भी लेते हो ना उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, राइट। तो नोनी के बारे में आपको मैं इतना बता दूं, नोनी सबके लिए बहुत अच्छी है। किसी को भी आप शुरुआत नोनी से करा सकते हो। नोनी सब प्रॉब्लम्स में आप ले सकते हो, क्योंकि नोनी क्या है पता है, अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी नॉर्मल सा कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम पहले कहाँ जाते हैं,
हम हमारे जो भी जनरल डॉक्टर होते हैं, हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उसके पास जाते हैं, राइट। तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे क्या होता है, जनरल डॉक्टर से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे जनरल डॉक्टर क्या करेंगे, फैमिली डॉक्टर हमको स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, भी आपको आपको ये डॉक्टर की जरूरत है, आप ये डॉक्टर के पास जाइए, राइट। तो नोनी जो है ना वो जनरल डॉक्टर है, वो सबके लिए है, आप किसी को भी दे सकते हो, राइट। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको डायरिया यानी कि लूज मोशन का प्रॉब्लम आपको बार बार हो रहा हो, उस टाइम पे लूज मोशन हो उस टाइम पे आपको नोनी नहीं लेनी है, क्योंकि वो पचने में थोड़ी हैवी है। प्लस जब जब हमको प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे, या तो फिर जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसको जब फीडिंग कराती है उनको, और जब प्रेगनेंसी हो उस टाइम पे हमको नोनी नहीं देनी है। बाकी हर एक जने को हम नोनी दे सकते हैं। और नोनी जो है वो हम, हाँ मैं एक बात बताना भूल गई थी, वो आप लिख लेना कि हमारे जो भी फूड सप्लीमेंट्स है ना वो 12 साल के बाद किसी को भी दे सकते हो। 12 साल के बाद हर एक प्रोडक्ट आप दे सकते हो। हमारे जो जूसेस है, जैसे कि हमारा आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, ये 2 जूस हो गए। फिर हमारे पास गार्लिक पल है, पुदीना तुलसी है, अमृत शक्ति है। ये जो प्रोडक्ट है वो आप 2-3 साल के ऊपर से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरा हमको नोनी जूस है वो 6 साल के ऊपर दे सकते हो। और जो रेड कोरियन जिनसेंग है वो 18 साल के ऊपर दे सकते हो। तो ये आपको ये भी लिख लेना है। बाकी सारी प्रोडक्ट ज्यादातर 12 साल के ऊपर किसी को भी कुछ भी दे सकता है, सिर्फ जिनसेंग को छोड़ के। और जो जूसेस वगैरह है वो 2-3 साल के ऊपर सबको दे सकते हैं। प्लस हमारे पास बच्चों का भी प्रोडक्ट है, जो बच्चों का प्रोडक्ट है वो हमको 2.5 साल 2 या 2.5 साल के ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं, राइट। 2 या 2.5 साल के ऊपर हम आंवला जूस या एलोवेरा जूस या स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कोई भी दे सकते हैं। गार्लिक पर्ल गार्लिक पर्ल स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, 3-4 साल में स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अमृत शक्ति, पुदीना तुलसी, ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे टोटली नेचुरल ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को भी ये दे सकते हो, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम थायराइड पे थे, तो थायराइड है तो डॉक्टर की दवाई के साथ आपको लेना है फ्लेक्सॉइल, लेना है, आंवला जूस लेना है, मल्टीविटामिन, क्योंकि आप थायराइड का प्रॉब्लम है तो मल्टीविटामिन इज मस्ट, मैंने नहीं बताया था, आप लिख लेना, मल्टीविटामिन लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। और साथ में आपको जिनसेंग, अगर वो खर्चा कर सकता है तो जिनसेंग बेस्ट प्रोडक्ट है, हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि वो हार्मोन्स इनबैलेंस के लिए बेस्ट होता है, राइट। तो ये प्रोडक्ट आप थायराइड में दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज है वो है यूरिक एसिड। आप देखोगे कि यूरिक एसिड यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का नहीं पचना, प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन टोटली बंद कर देना है, कोई भी तरीके का प्रोटीन हमको नहीं लेना है। और हमको साथ में क्या लेना है, अगर यूरिक एसिड है तो मल्टीविटामिन लेना है और फ्लेक्सॉइल लेना है। ये दोनों चीज आप यूरिक एसिड में ले सकते हो, राइट दोस्तों। और क्या लेना है आपको यूरिक एसिड में, आपको ये ध्यान में रखना, हाँ सॉरी, यूरिक एसिड में क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हमारे घुटनों से नीचे का जो एरिया होता है, जहाँ पे एडी वगैरह जो होती है, घुटनों से नीचे का पूरा पाव में, वहां पे हमको थोड़ा सा जलन सा या तो फिर पेन सा होता है। और जो एडी होती है, ज्यादातर एडी में बहुत ही पेन होता है, उसमें पता चल जाता है कि इसको यूरिक एसिड है। बाकी आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लीजिए, वो ही अच्छा है। और साल में एक बार टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, मैं ये मानती हूँ, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन सी चीजों की कमी है, तो उस हिसाब से हम अभी से लेंगे अच्छे फूड सप्लीमेंट्स, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। नेक्स्ट जो है वो हमको डायबिटीज में क्या दे, राइट। तो डायबिटीज में हमको मेन पहले देना है उसको ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, साथ में आप उसको फ्लैक्स ऑयल भी देंगे और ग्रीन टी भी देंगे, राइट। और चौथी जो प्रोडक्ट आपको देना है तो वो रेड कोरियन जिनसेंग दे सकते। ये आपके ऊपर है, सामने वाला क्या लेने के लिए है, वो कितना ले सकता है, कितना अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से आप दे सकते हो। और डायबिटीज में आप नोनी भी दे सकते हो, जैसे मैंने आपको नोनी बताया, नोनी आप कोई भी प्रोडक्ट दो उसके साथ नोनी दे सकते हो। मैंने सिर्फ आपको नोनी का बता दिया कि किसको नहीं देना है।
बाकी नोनी आप किसी को भी दे सकते हो, जो जो भी मैं बता रही हूँ उसमें नोनी मैं रिपीट नहीं करूंगी, राइट। नोनी आपको उसमें ऐड करना हो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। तो डायबिटीज है उसमें क्या देना है, जैसे मैंने बताया कि ऑल प्लांट प्रोटीन देना है और मल्टीविटामिन देनी है, ग्रीन टी देनी है, और अगर वो खर्चा कर सकते हैं तो उसको रेड कोरियन जिनसेंग भी आप दे सकते हो, वो बेस्ट है। लेकिन उसकी जो भी दवाई है वो उसको चालू ही रखनी है, उसके साथ रखना है। इससे क्या होगा कि उसका जो प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज का जो प्रॉब्लम्स है, उसमें उसको राहत मिलेगी। जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल में रहेगा, राइट। और धीरे 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 करके फिर उसकी जो दवाई है वो धीरे धीरे के 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल में धीरे धीरे उसकी दवाई का जो डोजेस है वो धीरे धीरे डॉक्टर ही कम करेंगे, हमको कुछ कम करने की जरूरत नहीं है, राइट। और हमारे फूड सप्लीमेंट है तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, डोज ज्यादा या कम होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कई लोगों को होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसके अंदर आप कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो, राइट। और जो राइस ब्रान ऑयल है वो तो हम सबको सजेस्ट करते ही करते हैं। लो ब्लड प्रेशर जो है, लो ब्लड प्रेशर, किसी का प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, पसीना आता है, चक्कर सा आ जाता है, तो उसमें क्या देना है, तो उसमें हम प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन, ये दोनों हमको देना है, राइट। यस, डायबिटीज वाले एलोवेरा ले सकते हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं उनको भी आप दे सकते हो, जो भी इंजेक्शन उसमें दिया जाता है वो इंजेक्शन के साथ भी आप दे सकते हो, जो भी टैबलेट होती है उसके साथ भी आप हमारे फूड सप्लीमेंट दे सकते हो। लेकिन उसका जो भी इंजेक्शन है या जो भी है वो कम नहीं करना है, जो एज इट इज देते हैं वही देते रहना है, हमको सिर्फ फूड सप्लीमेंट ऐड करनी है, राइट। हमको उसमें कोई छेड़खानी दवाई में नहीं करनी है, सिर्फ ये फूड सप्लीमेंट ऐड करनी है। डायबिटीज है, बीपी है, उसके अंदर हमको ये ऐड करना है। और जो लो बीपी होता है उसके अंदर हमको नोनी, अरे सॉरी, प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन हम दे सकते हैं, राइट। और साथ में नोनी आपको देना है तो दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैं आपको ऑल प्लांट प्रोटीन और मल्टीविटामिन देना है। फिर सोराइसिस, सोराइसिस जो होता है वो एक स्किन डिजीज होता है। किसी ने यहाँ पे लिखा है डायबिटीज में क्या दे सकते हैं, मैंने बता दिया कि डायबिटीज में क्या देना है, तो स्पेशल पीडीएफ की जरूरत नहीं है। ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, और अगर आप चाहो तो रेड कोरियन जिनसेंग दे सकते हो, राइट। आप चाहे वो इंजेक्शन लेता हो, दवाई लेता हो, कुछ भी लेता हो, ये आप उसको एज ए अच्छे खाने के तौर पे दोगे तो उसका अच्छा रहेगा, राइट। तो जो भी दवाई लेता है उसके साथ आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो है सोराइसिस, सोराइसिस जो है वो स्किन डिजीज है, वन टाइप ऑफ स्किन डिजीज है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी कि सोराइसिस से तो आप कोई भी स्किन डिजीज हो, कोई भी स्किन डिजीज हो, उसमें आप ये सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हो जो मैं आपको लिखाती हूँ। एक तो डिटॉक्स देना है, पुदीना तुलसी देना है, और नोनी जूस देना है। और स्किन का प्रॉब्लम है तो अगर वो अच्छे से प्रोटीन लेंगे तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो एनी स्किन डिजीज, आपको कोई भी स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, चाहे खुजली हो रही हो या सोराइसिस का प्रॉब्लम हो या कोई भी स्किन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके अंदर आप डिटॉक्स, पुदीना तुलसी, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो इतनी चीजें आपको जो भी स्किन डिजीज, सोराइसिस या कोई भी स्किन डिजीज हो उसके अंदर आप दे सकते हो। दूसरा मैंने इसके अंदर लिखा है पुदीना तुलसी। पुदीना तुलसी आपको इंटेक भी करनी है और साथ में इंटेक भी करनी है, और साथ में उसको फोड़ के जहां पे भी स्किन का प्रॉब्लम है वहां पे आप लगा सकते हो। पुदीना तुलसी जो भी है ना, तो स्किन डिजीज में आप ऊपर से भी लगा सकते हो। मान लो कि आपको यहाँ पे कुछ खुजली वगैरह हो रही है, तो वो खुजली के ऊपर डायरेक्ट पुदीना तुलसी लगाओ, वो लगा भी सकते हो और साथ में दिन में 2 बार ले भी सकते हो, दिन में 2 बार या 3 बार आपकी मर्जी, क्योंकि उसमें 90 आती है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो पुदीना तुलसी हर एक इन्फेक्शन, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन जो होता है ना बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, वो हर एक इन्फेक्शन में आप पुदीना तुलसी ट्राई कर सकते हो, दे सकते हो। पुदीना तुलसी से क्या होगा कि हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन होगा या स्टमक इन्फेक्शन होगा या कोई भी इन्फेक्शन होगा, हमारे ईयर में इन्फेक्शन होता है या साइनस का प्रॉब्लम होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है,
इन्फेक्शन अगर, यानी कि वायरल इन्फेक्शन वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन ही है, राइट, तो कोई भी तरीके का इन्फेक्शन होता है उसमें आप पुदीना तुलसी ले सकते हो। और जिसको भी बार बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप रेगुलर वे में पुदीना तुलसी लेने को बोले। मेरे बेटे को कान में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन जैसे होता है तो एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ेगी। तो हमको ऐसा करना है कि इन्फेक्शन बार बार ना हो, राइट, हमको ऐसा करना है कि बार बार इन्फेक्शन ना हो। तो इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक तो ले लो, उसके बाद दूसरी बार ना हो उसके लिए आप पुदीना तुलसी स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये हम, कोई भी प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर को पूछो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताएंगे तो उस हिसाब से फूड सप्लीमेंट लेंगे ना तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो है वेरिकोज वेन। अब वेरिकोज वेन का देखोगे कि ज्यादातर लोगों को वेरिकोज वेन यानी कि जो हमारा पाव होते हैं ना, और उसमें जो नी के नीचे पीछे का जो एरिया होता है ना, वहां पे बड़ी बड़ी नसें फूल जाती है, वो नसें फूल जाती है ना, उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। तो वो सही नहीं है, उसके लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो पहले तो उसके लिए हमको फ्लेक्सोइल लेना है, फिर उसके बाद हमको लेना है कार्डियो एक्टिव लेना है, और मल्टीविटामिन लेना है। वेरिकोज वेन में कार्डियो एक्टिव बहुत जरूरी है, और फ्लेक्सोइल बहुत जरूरी है, और मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें आपको वेरिकोज वेन में लेनी है। फिर उसके बाद है अल्सर। हमारे बॉडी में अल्सर, कोई भी तरीके का हमारे बॉडी के अंदर अल्सर है तो उसके अंदर हम पुदीना तुलसी लेंगे और डिटॉक्स लेंगे, राइट दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है मेंस प्रॉब्लम। मेंस की प्रॉब्लम्स जो होती है, जो भी मेंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर आप शिलाजीत दे सकते हो। जो शिलाजीत लेनी है वो रात के टाइम पे लेनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेंस के प्रॉब्लम में ही आप शिलाजीत दो। लेडीज को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लेडीज प्रॉब्लम में भी शिलाजीत ले सकते हो, यानी कि कोई मूड नहीं बन रहा है या इच्छा नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप लेडीज भी शिलाजीत ले सकते हैं और जेंट्स भी शिलाजीत ले सकते हैं, लेकिन वो रात को खाने के बाद आपको लेनी है। और दूध के साथ लो तो भी चलेगा, पानी के साथ लो तो भी चलेगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है B12 डेफिशिएंसी। ज्यादातर आप जितना भी जब भी आप टेस्ट कराओगे देखोगे कि आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है। अगर B12 की डेफिशिएंसी ज्यादा है तो अगर डॉक्टर कोई दवाई या कुछ देते हैं तो उसके साथ आप फूड सप्लीमेंट चालू कर सकते हो। तो B12 डेफिशिएंसी में हमको देना है बहुत अच्छा B12 अगर किसी में है तो वो है एलोवेरा जूस, जो हमको दिन में 2 बार लेना होता है, और उसके साथ स्पिरुलिना जो आप दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हो, सुबह दोपहर शाम ऐसा 3 बार आप स्पिरुलिना ले सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो अल्जाइमर है। अल्जाइमर यानी कि भूल जाना, बार बार जो लोग भूल जाते हैं, तो अल्जाइमर जो किसी को है तो उसको जिनसेंग और नोनी ये दोनों दे सकते हैं। किसी को अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, हताश हो गए हैं, राइट, वैसे डिप्रेशन की गोलियां उसको चलती ही है, उसकी चलती ही रहती है, लेकिन उसके साथ आप जिनसेंग डाल दीजिए और नोनी भी डाल दीजिए, उससे अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। और उसको बोलिए कि घर में अकेले मत पड़े रहे, डिप्रेशन अगर आ गया है तो लोगों से बात करें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर जो है ना उसमें पीछे का जो एरिया होता है ना वो पूरा जैसे जकड़ जाता है, राइट। तो उसके लिए जो बेस्ट होता है ना वो है फ्लेक्सोइल। फ्लेक्सोइल उसके लिए बेस्ट होती है, और साथ में जिनसेंग और सॉरी 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 मैं कहाँ पे थी, स्लीप डिसऑर्डर, यस, स्लीप डिसऑर्डर जो है उसमें फ्लेक्सोइल बेस्ट है, और साथ में जिनसेंग उसको दे सकते हैं और नोनी जूस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें एनी टाइप ऑफ फीवर, आपको कोई भी तरीके का फीवर अगर है तो फीवर में आप क्या दे सकते हो, कोई भी तरीके का फीवर अगर आपको है तो उसके अंदर आप दे सकते हो ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन और पुदीना तुलसी। जैसे मैंने बताया कि फीवर जो होता है नॉर्मली इन्फेक्शन ही होता है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, राइट। तो उसमें हमको प्रोटीन की बहुत जरूरी होता है। कोई भी तरीके का इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में होता है ना तो प्रोटीन और विटामिन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमको प्रोटीन विटामिन तो लेना ही लेना है, और साथ में हमको पुदीना तुलसी भी ऐड कर देना है, तो वो बढ़िया रिजल्ट आपको देगी कोई भी तरीके के इन्फेक्शन में, एनी टाइप ऑफ फीवर में भी आपको ये काम आएगा, राइट। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है वीकनेस। कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि कितना भी यानी कि कुछ काम करते, थोड़ा काम किया थक जाते, थोड़ा काम किया थक जाते, वीकनेस बहुत आ जाती है, राइट।
तो वो वीकनेस के लिए वापस आप प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन दे सकते हो। एनीमिया यानी कि खून की कमी अगर किसी के अंदर है तो उसको बेस्ट है आंवला जूस और मल्टीविटामिन और साथ में ऑल प्लांट प्रोटीन। ये 3 चीजें आप इसके अंदर दे सकते हो। हेयर फॉल का अगर प्रॉब्लम है, हेयर फॉल जिसके बार बार हेयर फॉल हो रहे हैं, राइट, तो हेयर फॉल होने के 2 कारण हो सकते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, राइट, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको हेयर डैंड्रफ की पहले ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ऊपर से क्या करेंगे, तो डैंड्रफ शैम्पू यूज करेंगे, और जब शैम्पू यूज करेंगे, अगर आप हेयर ऑयल डालते हो तो हेयर ऑयल के अंदर टी ट्री ऑयल मिक्स कर दीजिए, ये कर सकते हो। और साथ में एज ए फूड सप्लीमेंट डिटॉक्स ले सकते हो, राइट। दूसरा हेयर फॉल क्या होता है कि डैंड्रफ वगैरह तो एकदम सही है, कोई भी डैंड्रफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हेयर फॉल हो रहा है, तो उसकी बॉडी में कुछ कमी है, यानी कि विटामिन मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो उसकी कमी की वजह से हो रहा है, तो प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स दीजिए, राइट। तो हेयर के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में आंवला जूस भी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, वो भी बेस्ट है हेयर फॉलिंग के लिए। तो 3 चीजें बेस्ट है हेयर फॉल के लिए, प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, आंवला जूस और मल्टीविटामिन, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में हमारा जो शैम्पू है हेयर फॉल शैम्पू वो यूज करेंगे तो उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो है स्टोन, किसी को अगर हो जाता है, तो स्टोन अगर छोटा मोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ग्रीन टी पीजिए। बाकी ऐसे स्टोन के लिए स्पेशली हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा है और ऑपरेट करना पड़ेगा, तो फिर आप फूड सप्लीमेंट के भरोसे मत रहिए। लेकिन किसी को ना बार बार स्टोन हो जाते हैं, छोटे छोटे स्टोन बार बार हो जाते हैं, तो उसको क्या करना है, रेगुलर वे में हमारी कैल्शियम लेनी है और ग्रीन टी लेनी है, ये बहुत अच्छी है हमारे जो भी किडनी स्टोन बनते हैं उसके लिए, ये तो ये ध्यान में रखना है, राइट। और दूसरा है कफ एंड कोल्ड, अगर किसी को बार बार कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए बेस्ट है गार्लिक पल और पुदीना तुलसी। बार बार कफ कोल्ड हो जाता है, उसके लिए है गार्लिक पल और पुदीना तुलसी, राइट। नेक्स्ट जो है वो है एलर्जी, कोई भी तरीके की अगर एलर्जी आपको हो रही है, राइट, तो उसके अंदर आप डिटॉक्स दीजिए। एलर्जी के लिए डिटॉक्स बेस्ट है, लेकिन एलर्जी के अंदर उसको डिटॉक्स दे सकते हो और साथ में उसको पुदीना तुलसी भी दे सकते हो, पुदीना तुलसी भी इसके अंदर दे सकते हो और मल्टीविटामिन भी दे सकते हो अगर किसी को एलर्जी हो तो। और एलर्जी अगर कोल्ड की हो, कोल्ड की एलर्जी है, यानी कि कुछ भी काम करते हैं और डस्ट अगर उड़ गया तो उसको कोल्ड हो जाता है, यानी कफ एंड कोल्ड हो जाता है, उसको बार बार छींके आती है, ये सब कुछ हो जाता है, तो उसके अंदर आप गार्लिक पल्प ऐड कर सकते हो, राइट। फिर है जॉन्डिस यानी कि पीलिया, राइट, किसी को पीलिया हो गया है, तो देखो जो भी जैसे डॉक्टर की तो दवाई चलती है, ऐसा नहीं कि पीलिया है तो सिर्फ आपको फूड सप्लीमेंट देना है, लेकिन पीलिया जो है ना, अगर आप साथ में फूड सप्लीमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो साथ में फूड सप्लीमेंट देते हो ना, तो रिकवरी बहुत फास्ट आती है। आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, कोई भी फीवर हुआ हो, तो जो मैंने आपको ये सारे फूड सप्लीमेंट बताए आप लेते हो ना, तो उसकी जो रिकवरी होती है ना वो फास्ट होती है, और दूसरी बार उसके होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, राइट। इसलिए ये हिसाब से लेना बहुत जरूरी। तो जॉन्डिस होता है, पीलिया अगर किसी को होता है, तो उसमें उसका आंवला जूस दिन में 2 बार दे, मल्टीविटामिन दे और साथ में प्रोटीन पाउडर भी दे, राइट। जो मैंने फीवर के टाइम पे बताया वही है, इसमें इतना देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आई वीक, सॉरी आपकी आईज जो है वो वीक है, वीक आई साइट अगर है, राइट, तो किसी को उसको आंवला जूस दे सकते हो और साथ में उसको फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो। वीक आई साइट में मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके नंबर चले जाएंगे, लेकिन जो आपके आईज के जो मसल्स होते हैं ना उसको स्ट्रांग बनाने का काम करेंगे, तो वो है हमारे पास फ्लैक्स ऑयल और आंवला जूस, जो हमारी आईज के लिए बहुत ही अच्छा है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाना, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है एक एलोवेरा जूस, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, और दूसरा है अमृत शक्ति। तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज अगर है तब 2 प्रोडक्ट देना है, एलोवेरा जूस और अमृत शक्ति। ये अमृत शक्ति बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है कॉन्स्टिपेशन के लिए। किसी को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अगर किसी को गैस और एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम है, तो गैस एसिडिटी में अगर वो लॉन्ग टाइम रहती है, यानी कि लंबे समय से अगर वो प्रॉब्लम है गैस एसिडिटी का, तो आपको उसको देना है अमृत शक्ति देना है,
अमृत शक्ति देना है, प्लस उसको डिटॉक्स और नोनी भी ऐड कर सकते हो। अमृत शक्ति, नोनी और डिटॉक्स ये आप उसको दे सकते हो। गैस एसिडिटी है लेकिन वो कभी कभी ही होती है, वो कभी कभी अगर होती है तब पुदीना तुलसी दे दीजिए। अगर बहुत ही एसिडिटी है तो आप पुदीना तुलसी जो है वो ठंडे पानी के अंदर वो उसका जो निकाल के भी दे सकते हो, या तो फिर तुरंत जो भी सॉफ्ट जेल है वो ले लो और उसके ऊपर पानी पी लो, राइट। लेकिन ठंडा पानी पियोगे बहुत ही आपको ठंडक पहुंच जाएगी, एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको तुरंत ही राहत देगा, राइट। नर्व्स प्रॉब्लम यानी कि नसों की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें मैंने यहाँ पे पढ़ा कि किसी को खाली चढ़ती है, पाव में खाली चढ़ना, जैसे टिंगलिंग, झंझनाटी होना, राइट, तो वो नर्व्स प्रॉब्लम ही होती है, राइट। फिर हमारा स्पाइनल का जो भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे स्पाइनल का जो भी प्रॉब्लम होता है वो भी नर्व्स प्रॉब्लम ही कहते हैं, उसको भी नर्व्स प्रॉब्लम है। तो हमारे नसों के रिगार्डिंग जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हम क्या लेंगे, तो उसके अंदर बेस्ट है फ्लेक्सॉइल, स्पिरुलिना और कैल्शियम। ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, राइट। तो वो कोई भी नर्व्स प्रॉब्लम में ये काम आएगी, जैसे पाँव में खाली चढ़ना, फिर हमारा यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पेन होना, पूरे सर्वाइकल में पेन होना, ये सब में हमको क्या देना है, ये सब में हमको देना है फ्लेक्सॉइल, स्पिरुलिना और कैल्शियम, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है वो है लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम की वजह से हमको काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स, हेयर के प्रॉब्लम्स, वो हमारा लीवर में प्रॉब्लम है ना तो ही होता है। तो उसके अंदर हम डिटॉक्स और नोनी जूस दे सकते हैं। यानी कि जो लीवर प्रॉब्लम्स कई सारे लोगों को होता है, लेकिन जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं ना उसको डिटॉक्स रेगुलर वे में लेनी चाहिए, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो है कार्डियोवस्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियोवस्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है, आपके हार्ट को अगर मजबूत बनाना है, उसकी जो वेन्स है उसमें अच्छे से जो हमारा खून है वो अच्छे से फ्लो करे, जो मसल्स है हमारे हार्ट के वो अच्छे से स्ट्रांग रहे, तो वो हमारा हार्ट के रिलेटेड हमको उसको ठीक रखना है अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग, तो हमको लेना है कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल और फ्लेक्स ऑयल। ये तीन चीजें हमारे हार्ट के लिए बेस्ट है, राइट। जिसमें कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल और फ्लेक्स ऑयल, याद है या लिख लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं माइग्रेन। जिसको बार बार सर में दर्द होता है, वीक में 2 या 3 बार या 4 बार, और दवाइयां लेते तभी उसको अच्छा होता है, तो जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको आप जिनसेंग और मल्टीविटामिन दे दीजिए, बेस्ट आपको उसको रिजल्ट मिलेगा। जिनसेंग और मल्टीविटामिन, जिनसेंग दिन में 2 बार लेंगे, मल्टीविटामिन दिन में 1 बार लेंगे। फिर है बच्चों का ग्रोथ। हमारे पास सबको पता ही है कि बच्चों का जो ग्रोथ है उसके लिए हमको क्या ले देना है, तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। और बच्चों को अगर खून की कमी बार बार हो जाती है तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो आंवला जूस, राइट। तो ये 2 प्रोडक्ट है बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे किसी ने ऐसा लिखा है कि रुकी हुई महामारी को शुरू करना, मुझे पता नहीं ये क्या है महामारी, रुकी हुई महामारी को, अच्छा यानी लेडीज प्रॉब्लम। अगर कोई भी लेडीज प्रॉब्लम है, राइट, अगर वो मेनोपॉज हो या हैवी फ्लो हो रहा हो या फ्लो नहीं हो रहा हो, तो हमारे पास है जो है वो है एक तो आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो और साथ में नोनी जूस दे सकते हो। फ्लैक्स ऑयल और नोनी जूस ये दोनों चीज आप दे सकते हो, लेडीज प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। और उसके अंदर आप जिनसिंग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा पार्किंसन, यानी कि झंझनाटी होती है ना, पार्किंसन जो हमारे हाथ होते हैं ना ऐसे हिलते हैं, कुछ भी हमने चाय की रकाबी हाथ में ली तो ऐसे 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 हिलने लगता है, उसको बोलते हैं पार्किंसन, राइट, ध्रुजारी आना। तो वो पार्किंसन में जो है वो क्या देना है हमको, फ्लेक्सोल, जिनसेंग, ग्रीन टी देना है। फ्लेक्सोल, जिनसेंग और ग्रीन टी। देखो ग्रीन टी भी ऐसा है कि आप किसी को भी दे सकते हो। ग्रीन टी सिर्फ आप जिसको भी
डायबिटीज लो हो जाता है, जिसका डायबिटीज कम हो जाता है उसको ग्रीन टी नहीं देना है, और जिसका बीपी डाउन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर है, उसको ग्रीन टी नहीं देना है। बाकी ग्रीन टी सबको दे सकते हैं, आप प्रेग्नेंट वुमन को नहीं दे सकते हैं, और फीडिंग जो कराती है वुमन उनको भी हम नहीं दे सकते। फिर है अस्थमा। अस्थमा का प्रॉब्लम यानी कि सांस का प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, सांस फूल जाती है उनकी बार बार, राइट। तो अस्थमा का जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट है फ्लेक्सॉइल और गार्लिक पल, ये दोनों प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट होते हैं। साथ में नोनी जूस वो ऐड कर सकते हैं। वीक डाइजेशन, जिसको जो भी खाना खाते हैं वो भारी भारी पेट रहता है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना वही काफी सारी बीमारियों को बुलाता है। तो जिसकी भी वीक डाइजेशन है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, पचता नहीं है, उसके लिए हम पहले देंगे उसको अमृत शक्ति। अमृत शक्ति हमारी वीक डाइजेशन के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, और उसके साथ आप ऐड कर सकते हो डिटॉक्स और नोनी जूस, ग्रीन टी, ये सारी चीजें आप वीक डाइजेशन के लिए बेस्ट है। तो मेन है अमृत शक्ति और डिटॉक्स, साथ में आप नोनी जूस और ग्रीन टी भी ऐड कर सकते हो, राइट। पहला है अमृत शक्ति और डिटॉक्स मेन है, राइट। और खाने के बाद ग्रीन टी पियोगे तो वो डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। तो ये तीन चीजें खास है वीक डाइजेशन के लिए, अमृत शक्ति, डिटॉक्स और ग्रीन टी, राइट। नेक्स्ट जो है वो है एलर्जी। कोई भी तरीके की एलर्जी अगर आपको होती है, वो आई थिंक एलर्जी का आ गया है, राइट। उसमें एलर्जी में ये कहूंगी कि फूड एलर्जी, अगर कोई खाने की अगर आपको एलर्जी है तो आप गार्लिक पल और नोनी जूस दे सकते हो, बेस्ट रहेगा, राइट। डिटॉक्स भी अंदर ऐड कर सकते हो। लो शुगर अगर किसी को है, किसी को अगर लो शुगर है, तो लो शुगर में आप क्या देंगे, मल्टीविटामिन और स्पिरुलिना। लो शुगर अगर किसी की शुगर कम हो जाती है तो उसको मल्टीविटामिन और स्पिरुलिना दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को है तो आप उसको फ्लैक्सॉइल खास देना है कोलेस्ट्रॉल में, कार्डियो एक्टिव खास देना है, और गार्लिक पल, जो मैंने हार्ट के प्रॉब्लम को बताई थी ना, वही तीन चीजें कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम तभी होता है जब हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये तीन चीजें ही चलेगी, फ्लैक्सॉइल, गार्लिक पल और कार्डियो एक्टिव, राइट। साथ में आप नोनी, ग्रीन टी वगैरह ऐड आपके हिसाब से कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। फिर है डायरिया और वॉमिटिंग। लूज मोशन हो जाता है, या तो फिर वॉमिटिंग हो जाती है, या तो फिर कार सिकनेस, यानी कि कोई अगर कार में या बस में या प्लेन में कहीं पे भी बैठता हो तो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, राइट। कई लोगों को होता है, और वो काफी सारे लोग एवोमिन करके टेबलेट आती है वो लेते हैं तो वो नहीं होता है। तो उसमें आप क्या ले, डायरिया, वॉमिटिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये कार सिकनेस नहीं, तो उसके अंदर आप अमृत शक्ति ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। अमृत शक्ति से आपको ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। डायरिया बार बार होता हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उसमें भी आप अमृत शक्ति ले सकते हो, और साथ में वॉमिटिंग का भी प्रॉब्लम है तो आप अमृत शक्ति ले सकते हो, क्योंकि डायरिया और वॉमिटिंग जो भी है ना वो हमारे वीक डाइजेशन की वजह से ही होता है, इसलिए अमृत शक्ति इसके अंदर बेस्ट है। फिर स्टिफनेस, हमारा शरीर जो अकड़ जाता है ना, अकड़ जाता है, स्टिफनेस जो होती है ना, उसके लिए बेस्ट है फ्लेक्सॉइल और जिनसेंग। स्टिफनेस के लिए, हमारा शरीर जो अकड़ जाता है उसके लिए बेस्ट है फ्लेक्सॉइल और जिनसेंग। फिर है साइटिका। किसी ने यहाँ पे सवाल पूछा था, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसलिए मैं इसके अंदर लिख रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ से ही मिल जाएगा। तो स्टिफनेस अगर किसी को है तो उसके लिए है फ्लेक्सॉइल और जिनसेंग, और साइटिका का प्रॉब्लम है, साइटिका का अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी है जिनसेंग और फ्लेक्सॉइल, फ्लेक्सॉइल, जिनसेंग, और उसके अंदर आप नोनी भी ऐड कर सकते हो साइटिका में, राइट। नेक्स्ट जो है वो है जॉइंट पेन, यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस। अगर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और स्पिरुलिना। ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि घुटनों में प्रॉब्लम होना, घुटने में दर्द करना, आप डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि भाई आपके घुटने रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। मैं तो ये चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो अगर घुटने का, तभी सब ये सारे प्रोडक्ट चालू कर दो, ऐसा ना हो कि फिर लास्ट स्टेज आ जाए ऑस्टियो आर्थराइटिस का और उसमें फूड सप्लीमेंट भी काम ना करे, राइट। तो फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इससे अच्छा है कि हमारा स्टेज अच्छा है, उसी टाइम से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। और उसका अगर आपको ये एक टेस्ट करना हो तो आप अपने दोनों घुटने के ऊपर हाथ रखिए, फिर एक घुटना या दोनों घुटने ऐसे ऊपर करो नीचे करो, ऊपर करो नीचे करो, राइट।
ऐसा करेंगे तो आपको बीच में कड़क कड़क ऐसी आवाज आएगी। अगर ऐसी आवाज आती है तो मान लो कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको ये लेना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और स्पिरुलिना। ग्लूकोसामाइन दिन में 2 बार लेनी है, 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद लेनी है। कैल्शियम उसके साथ एक लेनी है, और स्पिरुलिना इसके साथ एक लेनी है। और प्रोटीन पाउडर, हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, वो बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, राइट। फिर है व्हाइट हेयर। जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे तो अभी 15 साल या 12 साल या 20 साल के अंदर व्हाइट हेयर हो जाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो है डिटॉक्स। जो उसकी व्हाइट हेयर हो, जो वो व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम लीवर प्रॉब्लम ही होता है। व्हाइट हेयर हो यानी कि आपका लीवर डैमेज, राइट, उसकी वजह से ही होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये देना है, राइट। डिटॉक्स देनी है दिन में 2 बार। अगर बेटा आपका छोटा है, 12 साल के अंदर है, तो 1 डिटॉक्स देना है। 12 साल के ऊपर है तो आपको 2 डिटॉक्स देनी है। साइनस, साइनस का प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसको गार्लिक पल और मल्टीविटामिन देनी है। साथ में आप नोनी जूस ऐड कर सकते हो, गार्लिक और मल्टीविटामिन साइनस में, राइट। नेक्स्ट जो है वो है व्हाइट स्पॉट, यानी कि जो दाग वगैरह होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट दाग, किसी को व्हाइट स्पॉट भी होता है, और उसको क्या कहते हैं, करोड़िया जो कहते हैं ना, उसमें आप दे दो उसको। व्हाइट स्पॉट जो है ना, उसमें आप दे सकते हो। जो करोड़िया जो होता है ना, करोड़िया करोड़िया अलग होता है, व्हाइट स्पॉट अलग होता है। तो करोड़िया अगर होता है तो उसमें आप मल्टीविटामिन और डिटॉक्स दोनों देना, लेकिन सिर्फ व्हाइट स्पॉट है, राइट, तो उसमें भी आप डिटॉक्स और मैंने क्या बताया था, डिटॉक्स का बताया था, व्हाइट स्पॉट के अंदर मल्टीविटामिन, डिटॉक्स और मल्टीविटामिन, ये तो दोनों देनी ही देनी है। व्हाइट स्पॉट और करोड़िया जो भी होता है, दोनों में ये चलेगी, लेकिन साथ में आप पुदीना तुलसी ऐड कर दीजिए इसके अंदर, राइट, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन ही है, तो इसके अंदर पुदीना तुलसी आप ऐड कर दीजिए। और पुदीना तुलसी को फोड़ के जहां पे भी दाग है वहां पे आप लगाओ। जहां पे भी व्हाइट स्पॉट है वो पुदीना तुलसी फोड़ के आप लगाओ, उसमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वो जो व्हाइट स्पॉट हो गए हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल स्किन उसकी हो जाएगी पुदीना तुलसी से। रेगुलर वे में आप लगाइए, पुदीना तुलसी को फोड़ दीजिए, एक बॉटल में भर दीजिए, और रेगुलर वे में दिन में 2 या 3 बार लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में उसके अंदर आप टिट्रियोल ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, राइट। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है पाइल्स। पाइल्स का अगर प्रॉब्लम है, देखो ज्यादा बढ़ गया है तो ऑपरेशन ही बेस्ट है, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो पाइल्स के प्रॉब्लम में आप अमृत शक्ति और नोनी दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो जिसको बार बार पाइल्स हो जाता है, तो बार बार अगर आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है तो आप अमृत शक्ति और नोनी रेगुलर लेंगे तो पाइल्स की प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। और उसके बाद है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में भी आप, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस दोनों में आप ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, स्पिरुलिना और ऑल प्लांट प्रोटीन आप दे सकते हो दोनों में, क्योंकि आर्थराइटिस के बाद ही तुरंत आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आर्थराइटिस ये अर्ली स्टेज है, अभी से अगर हम सुधर जाएंगे तो जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उससे हम बच पाएंगे, राइट दोस्तों। तो उस हिसाब से मैंने आपको लिखाया है। अभी मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, यहाँ पे किसी ने लिखा है हार्ट अटैक माटे। मैंने आपको बताया हार्ट अटैक यानी कि हार्ट अटैक आता है तो हमको डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार हार्ट अटैक आ गया है तो समझ लो को दूसरी बार आने के चांसेस है। दूसरी बार अगर चांसेस है तो हमको हार्ट को क्या करना है, मजबूत रखना है। और मजबूत रखना है इसलिए मैंने लिखाया था आपको, एक तो गार्लिक पल, कार्डियो एक्टिव और फ्लेक्स ऑयल, ये 3 प्रोडक्ट आपको चालू करने हैं, जिससे आपका हार्ट जो वो हेल्दी रहेगा और हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, राइट। फिर एक ने लिखा है कि वेट बढ़ नहीं रहा तो क्या लेना चाहिए लेडीज के लिए। वेट बढ़ नहीं रहा तो मैंने बता दिया है कि आपको मल्टीविटामिन ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है। जो भी आप खाना खाते हो सुबह में आपको मल्टीविटामिन प्रोटीन पाउडर दूध के अंदर लेना है, अच्छे से खाना खाना है, तो हो सकता है कि उसको ये जो वेट बढ़ता नहीं वो बढ़ जाएगा, राइट। आइज के लिए भी मैंने बता दिया कि फ्लेक्स ऑयल और आंवला जूस आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस के लिए मैंने बताया कि आर्थराइटिस में ग्लूकोसामाइन, आर्थराइटिस यानी कि वो शुरुआत की स्टेज होती है हमारे घुटने खराब होने की, राइट। हमारे जो हड्डी होते हैं उसमें से कैल्शियम खींचता है, तो उसके लिए आपको ग्लूकोसामाइन, फिर कैल्शियम और स्पिरुलिना और ऐड कर सकते हो उसके अंदर ऑल प्लांट प्रोटीन, ये 3 चीजें आप दे सकते हो।
किसी ने लिखा है मेनोपॉज में क्या देना है, राइट। मेनोपॉज यानी कि वो लेडीज का प्रॉब्लम है। लेडीज का प्रॉब्लम में क्या देना है आपको, एक तो फ्लेक्स ऑयल देनी है, नोनी जूस देना है, और साथ में अगर एफोर्ड कर सकते हो तो जिनसेंग भी ऐड कर दो, राइट। 10 साल के बच्चे को अगर अस्थमा है तो उसको गार्लिक पल दीजिए और फ्लेक्सोल दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, 10 साल का बेटा है तो उसको गार्लिक पल, मैंने अस्थमा में क्या लिखाया है, अस्थमा में मैंने लिखाया है फ्लेक्सोल गार्लिक पल, ये दोनों चीजें कोई बात नहीं, अब दे सकते हो। गैस माटे मैंने लिखा है कि गैस एसिडिटी का अगर लंबे समय से प्रॉब्लम है आपको तो आपको अमृत शक्ति लेनी है। अगर लंबे समय से है तो अमृत शक्ति और नोनी आप ले सकते हो, और साथ में डिटॉक्स भी ऐड कर सकते हो। लेकिन कभी कभी गैस की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे आप पुदीना तुलसी ले सकते हो। लंबे समय के लिए गैस एसिडिटी है तो आपको क्या लेना है, अमृत शक्ति, नोनी और डिटॉक्स। और सम टाइम कभी कभी होता है तो पुदीना तुलसी आप ले सकते हो, राइट। मुंह मुंह के ऊपर खिल है, खिल यानी कि पिंपल्स अगर है तो डिटॉक्स लो, और जहां पे भी पिंपल्स है वहां पे फेस वॉश जो है वो हमारा क्लींजिंग जेल, एप्रिकॉट क्लींजिंग जेल जो है वो उससे वॉश करना है। और रात को सोते समय जो हमारा नीम पैक है वो खील के ऊपर लगाना है, और साथ में डिटॉक्स दिन में 2 बार लेनी है। ये पिंपल्स खील या उसके लिए। एनीमिया के लिए, एक मिनट, एनीमिया के लिए आयरन, 12 साल के ऊपर वाले को हाइट का प्रॉब्लम है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है वो दिन में 2 बार आपको देना है। हाइट बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट अच्छा है, दिन में 2 बार 2-2 चम्मच देना, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फंगल इन्फेक्शन के कोई भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हो तो हमको पुदीना तुलसी मैंने लिखा दिया है। मैम पार्किंसन में लेग भी दूजता है तो क्या करे, लेग भी दुखता है, दूजता है, पता नहीं ये क्या समझा रहे, मुझे नहीं समझ में आता है। चिकन पॉक्स में मार्क्स ऑन बॉडी, चिकन पॉक्स के अगर मार्क्स है तो आप पुदीना तुलसी लगा सकते हो, और व्हाइटनिंग क्रीम जो हमारी है वो भी लगा सकते हो। जो भी स्पॉट्स वगैरह दाग धब्बे रह जाते हैं उसमें पुदीना तुलसी बहुत अच्छे से काम आएगी। हम्म। व्हाइट हेयर के लिए डिटॉक्स मैंने बता दिया। जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो क्या प्रोटीन क्रैश ले सकती है, जो भी माँ फीडिंग कराती है तो उसको प्रोटीन क्रैश नहीं देना है, उसको देना है ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, स्पिरुलिना। जो भी माता प्रेग्नेंट है या अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनके लिए 4 प्रोडक्ट बेस्ट है, एक तो ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन और स्पिरुलिना और कैल्शियम, ये बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए। और एनीमिया क्या प्रॉब्लम है, एनीमिया का प्रॉब्लम है आयरन बढ़ाने के लिए हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन और आंवला जूस। आंवला जूस बेस्ट है एनीमिया के लिए, आंवला जूस और प्रोटीन पाउडर।
किसी ने लिखा है हाथ की स्किन में चीरा पड़ता हो तो क्या दे। चीरा पड़ना यानी कि ड्राई स्किन होती है तो फ्लेक्सोइल फ्लेक्सोइल दे सकते हो, वो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। और उसके ऊपर आप हमारा जो मोदी केयर का जो फुट केयर क्रीम है वो लगाओ, जहां पे भी चीरे पड़ते हैं तो उसमें उसको रिजल्ट मिलेगा। हाथ में है तो रात के समय पे लगा के सो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। रफ हेयर है तो रफ हेयर के लिए फ्लेक्सिबल देखो, रफ हेयर है ना तो उसमें आप ऊपर से लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और वो पूरा आप फ्लेक्सॉइल है, स्पिरुलिना है, आंवला जूस है, फिर हमारा कंडीशनर है, ये सब मिक्स करके फिर बालों में लगा लो और फिर वॉश कर दो लगभग एक आध घंटे के बाद, तो रफ हेयर है वो स्मूथ हो जाएंगे। ओके, तो आई थिंक काफी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गए हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर हेयर फॉल ना हो रहे हो, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्या लेना चाहिए। मैंने बता दिया हेयर फॉल के लिए दो टाइप के हेयर फॉल होते हैं, राइट। अगर डेंड्रफ होता है या तो फिर डेंड्रफ नहीं होता है, डेंड्रफ होता है तो आपको डेंड्रफ शैम्पू और साथ में डिटॉक्स लेना है। और अगर डेंड्रफ नहीं है फिर भी हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल शैम्पू और साथ में मल्टीविटामिन और प्रोटीन लेना है, और साथ में आंवला जूस भी ले सकते हो, राइट। लेग्स में जलन हो रही है तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पहले बता दीजिए कि यूरिक एसिड है कि नहीं। हेयर फॉल के लिए कोकोनट ऑयल या सैलोन हेयर ऑयल कोई भी आप ले सकते हो, राइट। और रफ हेयर है तो रेगुलर आप जब भी वॉश करेंगे, मैंने बताया कि ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है रफ हेयर के लिए, और ऑयलिंग करने के बाद आप वॉश करेंगे तो रफ हेयर नहीं रहेंगे। और वीक में एक बार या दो बार आप हमारा जो कंडीशनर है वो, फिर फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना वगैरह सब एक पैक बना के बालों में लगा लीजिए, एक घंटा रहने दीजिए, उसके बाद वॉश कर दीजिए तो बहुत ही स्मूथ हेयर हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आई थिंक आ गई है। हैंड सुन्न हो जाते हैं तो क्या लेना है। हैंड सुन्न हो जाते तो वही नर्व्स प्रॉब्लम है। नर्व्स प्रॉब्लम के अंदर मैंने लिखा दिया है कि नर्व्स प्रॉब्लम में हमको क्या देना है। जितनी भी नर्व्स प्रॉब्लम होती है उसके अंदर फ्लेक्सॉइल, स्पिरुलिना और कैल्शियम हम दे सकते हैं, तो ये हाथ सुन्न हो जाना उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट देगा।